हाय एवरीबॉडी। सो दिस इज़ अगेन फॉर माय इंडियन क्लाइंट्स। तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को पेपॉल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ मैं काफ़ी रिसीव कर चुकी हूँ इंडियन लोगों से। बाय रिसीविंग आई होप यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं कर चुकी हूँ पेपॉल के थ्रू ही। तो बिल्कुल करेक्टली चल रहा है पेपॉल, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसा हुआ है। ये अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है बहुत कंट्रीज़ के लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये एक्चुअली आपके बैंक की प्रॉब्लम होती है कि वो पेपॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो ये आपके और पेपॉल के बीच में है। आप उनसे बात कर सकते हैं, पेपॉल का एक नंबर होता है 1-800, और अपने बैंक से भी ज़्यादा पता कर सकते हैं। जनरली होता है ऐसा कि जिन क्लाइंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है वो हफ्ते के अंदर सॉल्व हो जाती है बैंक और पेपॉल के थ्रू, उनके कनेक्शन के थ्रू। तो आपको पेपॉल वालों को ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको किसको पैसे भेजने हैं। वो आप एलिमेंट रहने ही दीजिए, क्योंकि वो फिर और वो हो जाता है कॉम्प्लिकेट, आपको वो एक्स्ट्रा फीस वगैरह बताने लग जाते हैं। आप सिर्फ उनको ये बोलिए कि मैं इंडिया का क्लाइंट हूँ और मुझे अपना ये कार्ड या ये बैंक यूज़ करना है, और मैं जनरली कुछ भी भेजना चाहता हूँ किसी भी कंट्री में। कुछ उनको डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकन कॉल सेंटर्स होते हैं वो बहुत दे आर वेरी शार्प। तो वो आप ना कीजिए, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो ये प्रॉब्लम कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर आपकी सॉल्व हो जाएगी, और आप इसी राउट के थ्रू भेज सकते हैं। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है जिसका अच्छी तरह चल रहा हो, आप उनको कैश दे सकते हैं और फिर सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी करते हैं जिनका खुद का होता ही नहीं है पेपॉल अकाउंट, वो ऐसे कर लेते हैं। कोई ना कोई मिल जाता है अगर आप ढूंढोगे। अगर आपकी इच्छा होगी, चाहत आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, तो आपको मिल ही जाएगा मेरे पास पहुंचने का कोई तरीका। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला कि आप पेपॉल पे जो पेमेंट है वो सेंड कीजिए, और सेकेंडली अपनी स्टोरी सेंड कीजिए मेरी ईमेल पे। दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। उसके आगे आपको कुछ भी एक उंगली हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत सिंपल है। और इसकी ज़्यादा इंक्वायरी मत कीजिए, जितनी इंक्वायरी आप करेंगे बेटर है कि आप उतने में सर्विस लीजिए और सर्विस को पढ़िए, और उसके बाद फिर जो सर्विसेज होती हैं वो कम होने लग जाती हैं। जैसे जो फॉलोअप्स होते हैं वो कम डिनोमिनेशन के होने लग जाते हैं, एज यू गो ऑन वर्किंग विद मी। तो ये पहले ही थोड़ा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, और कन्वर्जन के हिसाब से थोड़ा और हार्ड हो जाता है। पर मेरा ये होता है कि मुझे इक्वालिटी रखनी पड़ती है। मेरी जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है, मैं इक्वालिटी रखती हूँ सारे क्लाइंट्स के बीच में। अगर मैं एक को कम में दूँ या एक कंट्री को कम में दूँ, अब मैं सिर्फ एक कंट्री के साथ ऑपरेट नहीं करती। मेरे क्लाइंट्स कहाँ कहाँ पड़े हैं, तो जो कोई टर्की का बंदा होगा या कोई न्यूजीलैंड का होगा वो कहेगा हमें तो, या कोई पाकिस्तान का होगा वो कहेगा हमारा तो जो डिनोमिनेशन है वो और भी कम है, तो हमें और भी कम में दो। तो इसलिए एक ही रखना पड़ता है, और आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी सर्विस लेने पे। सर्विसेज जो आप सोच भी रहे होगे ना कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन और कहीं डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप बात कर सकते हो उन लोगों से जिन्होंने ली है मेरे से रीडिंग्स। मेरे ही कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो लोगों से, किसी ने ली हो, वो आपको बताएगा अच्छी तरह कि क्या था वो। बम होता है। मैं अपनी रीडिंग्स के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती ऐसे, पर दे आर लाइक बॉम्ब। बॉम्ब ड्रॉप्स ऑन यू इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। तो ऐसे होता है। और सेकेंडली ये ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। टाइम मैंने बताया कि 5 to 10 डेज़ का टर्न अराउंड रहता है। तो अराउंड उस पीरियड के दौरान 10-15 दिनों में आपको मिल जाता है, वो 10 दिनों तक, 10-12 दिनों में मिल जाता है। कई बार आपको 2-3 दिन में भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कब आपकी एनर्जी मेरे साथ अलाइन होती है। कई बार जो बाद में आया हुआ क्लाइंट होता है उसका अगले दिन ही डिलीवरी आ जाती है। वो ऐसे नहीं होता कि मैं उसको फेवर कर रही हूँ उस क्लाइंट को, ऐसा कभी भी नहीं होता। आई एम वेरी प्रोफेशनल। बात ये होती है कि उसकी एनर्जी या यूनिवर्स चाह रहा होता है कि उस बंदे की एनर्जी मेरे साथ अलाइन हो जाए, और मैं उसकी चैनलिंग, मुझे जैसे चैनलिंग तो ऐसे नहीं होती कि कुछ भगवान का भी उसमें होता है। और अभी मैं आपको यही बताने जा रही थी, ये ऐसे नहीं है कि मैंने कार्ड का एक डेक उठाया, हाँ भी ये पड़ा है एक डेक मेरे यहाँ, तो मैंने उठाया 15 कार्ड लगाए, बिछाए और आपको बता दिया। ऐसे नहीं होता। ये जो चैनलिंग होती है, आपने कभी सुना होगा कि कोई गद्दी पे बैठता है जैसे, और जनरली कई शहरों में हैं ऐसे कि लोग हैं जो गद्दी लगाते हैं थर्सडे के थर्सडे या कुछ, और उनको चीज़ें पता चलती हैं, लोग उनके
मतलब लोग क्या सम्मेलन टाइप लगाते हैं या उस टाइप की, ये उस टाइप की चीज़ होती है चैनलिंग। तो एक बारी में अगर कंटिन्यूसली मुझे किसी की करनी हो तो मुझे 4-5 घंटे लगते हैं सारे मैसेजेस लाने में, जितना मैं लिख के बताती हूँ। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि किसी ने ली अगर मेरे से, बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे जो ले चुके हैं, तो उनको पूछिए कितनी डिटेल आई होगी तो ऐसे होता है। और अगर मैं पार्ट बाय पार्ट करूँ, जैसे 5-6 दिन में थोड़ा थोड़ा करती रहूँ, तो फिर वैसे भी हो सकता है। पर ये ऐसे होता है कि जैसे गद्दी लगाई हुई है और आप उसमें गए हुए हो, उस जोन में, और फिर आपको सब मिलती हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि मैं तो 1000-1500 लोग हफ्ते के डील करती हूँ तो, और मुझे ऑथेंटिसिटी देनी है सर्विस में, ये मेरा मिशन है। मैं ऐसे नहीं हूँ कि हाँ जी ले लिए पैसे और ऐसे ही बस लिख दिया कुछ भी, और जो आएगा, जो ट्रूथ होगा वो पता चलेगा आपको। ऐसे नहीं है कि मैं आपको मक्खन मलाई लगा के बता दूंगी कि हाँ भाई ये मेरा क्लाइंट बना रहे, मैं इसको बोल दूँ कि हाँ बस सब ठीक है, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको अच्छी तरह बताऊँगी, अच्छी तरह उस तरह से बताऊँगी। और आपने देख भी लिया होगा अब तक मेरे वीडियोस में कि मैं ऐसे ही कुछ भी मक्खन मलाई, घी टाइप और गुड टाइप ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ कि हाँ जी बस अच्छी चीज़ें बोलते जाओ। मैं तो बताऊँगी जो भी होगा और मैं उसके सोल्यूशन भी बताऊँगी आपको। ऐसे नहीं है कि मैं आपको बीच में छोड़ दूँगी कि हाँ भाई अब करते रहो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। मुझे ये पता है किस चीज़ का, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, किस चीज़ का क्या तोड़ है, तो मैं आपको बताऊंगी भी अब जैसे मैं कहती हूँ कि ये इनवाइट या एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, मैंने आपको एक डॉक्टर की तरह मैं आपको बताती हूँ कि ये इसका सोल्यूशन है। अब उसको लेना है नहीं लेना, क्या करना है, वो आप डिसाइड करोगे ना। वो मैं आपके अंदर चमचा नहीं डालूंगी कि हाँ भाई, मैं बताऊँगी आपको, इन्फॉर्मेशन मैं पूरी दूँगी आपको। बाकी किसी का क्या है, मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सेव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एकदम से नहीं ले सकते तो महीना 1.5 महीना थोड़ी सेविंग कीजिए, उसके बाद ले लीजिए सर्विस मतलब देखिए क्या ज़रूरी है इस टाइम पे। मतलब 2000 रुपये की शर्ट लेना ज़रूरी है या ये ज़रूरी है तो ऐसे थोड़ा कीजिए, या किसी और चीज़ में से आप थोड़ा कीजिए अपना सेव। उस तरह से बहुत क्लाइंट्स करते हैं मेरे ऐसे नहीं होता कि हर किसी के पास शुरू से ही पैसे होते हैं देने के लिए या कुछ, तो थोड़ा सेव करके महीना लग जाएगा। तो कई लोग 3-3 महीने के बाद आते हैं ट्विन जर्नी ऐसी नहीं है कि गायब हो जाएगी अगर वो ट्रू ट्विन है आपका। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ विद अ वेरी लविंग हार्ट ऐसा इसमें कुछ भी मेरी एनर्जी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ किसी एक और ही इंटेंशन के कारण कर रही हूँ। इंटेंशन बड़ी क्लियर है, मुझे है कि जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे पता चले। इन रीडिंग्स के थ्रू नहीं, मतलब इन जनरली ट्विन जर्नी में जिसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे पता चले अच्छी तरह से। और मेरा स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट है और मैं बहुत सीरियस होकर काम करती हूँ, और मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ कि अगर बंदा कुछ करना चाहता है तो फिर सीरियस होकर करे, नहीं तो वो करे ही ना फिर, ठीक है। अगर आपको भगवान ने ट्विन दिया है तो अभी वो बुरा लग रहा है या वो गलत चीज़ें कर रहा है, पर वो आपका डिवाइन पार्टनर है ही एंड में तो उससे बेटर कोई नहीं आपको और मिल सकता, अगर वो यूनियन लिखी है इस बारी होनी इस लाइफ टाइम में। तो ये सोच के चलिए, वो बिगर पिक्चर देखिए जैसे एक पंछी आसमान में उड़ता है तो उसको कितनी चीज़ें दिखती हैं, पर जब हम ऐसे एक जगह बैठे होते हैं, मुझे अपना कमरा ही दिख रहा है बस और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है वो मुझे जाना चाहिए मैकडॉनल्ड्स, जाके मुझे 2 बर्गर खाने चाहिए पर मुझे दिख रहा है शाम को तो मैं यहाँ ही हूँ, आज शायद मैं दाल और रोटी खाऊंगी सिर्फ इट्स लाइक दैट। तो आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हाँ आप इस कमरे से निकल के अगर मैं चाहूँ तो मैं ड्राइव करके मैकडॉनल्ड्स जाके बर्गर खा सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो ऐसे ही ट्विन का भी है। आप ये मत सोचिए कि सब सिकुड़ गया है, सब खुल सकता है, पर आपको उस एनर्जी लेवल पे पहुँचना है सब खोलने के लिए, ठीक है। बंदे का भी अंदर से भी कुछ होता है ना, बाहर तो सब खुला ही है, हमेशा खुला ही रहता है, मैकडॉनल्ड्स रात के 10 बजे तक खुला ही रहता है ना, पर आपको ये उस अलाइनमेंट में आना है कि हाँ जी मैं जाऊँगी, मैं कपड़े चेंज करूँगी, मैं जाऊँगी और मैं ये करूँगी। ऐसे ही ट्विन जर्नी का है। तो आप सर्विसेज अवेलेबल वीडियो पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस देखिए हर वीडियो के नीचे, मेरी वेबसाइट पे जाइए, टाइम लगाइए और अपने आप बस सब हैंडल कर लीजिए। मेरे तक आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी को, मेरा ये पर्पज़ होना चाहिए कि मैं डिलीवरी दूँ आपको जिस भी टाइम में मैं देती हूँ, और उसके बाद आप जो 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछने हैं बड़े सिंपल वर्ड्स में वो पूछिए उसके बाद कि इसमें ये क्या था या कुछ समझ ना आया हो वो तब उसके बाद फिर हम इनर वर्क लिस्ट पे प्रोसीड करते हैं, फिर हम इनर वर्क करते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, लाइक आई सेड विद अ वेरी लविंग हार्ट, बाय।